फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हॉस्पिटल बैग को रेडी करने से रिलेटेड कि जी हमने जब हॉस्पिटल जाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हमने अपने बैग के अंदर उनको रखना है। क्योंकि जो फर्स्ट मदर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, तो लिहाजा इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो जी मैं बताती जाऊँ कि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो थी बेबी शॉपिंग से रिलेटेड कि जी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमने ख़रीद के रखनी है। तो मैंने ऑनलाइन जो जो चीज़ें मंगवाई थी या जो मैंने शॉपिंग की थी मैंने उसकी वीडियो अपलोड की थी, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो अपने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हैं कि आप जो फर्स्ट मदर्स हैं, जो मतलब फ़र्स्ट टाइम मदर बनने वाली हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको। तो जी मैं पहले एक और बात बताती जाऊँ अपना बैग रेडी करने से पहले कि मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो नॉर्मल डिलीवरी से था, तो अब भी इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी के ही चांसेस हैं। तो मैं अपना जो बैग है वो उसी हिसाब से ही बनाने वाली हूँ। तो साथ-साथ मैं ये भी बताती जाऊँगी कि अगर सी सेक्शन हो तो उसके लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपने क्या-क्या चीज़ें अंदर रखनी है। तो जी सबसे पहले तो मैंने ये ब्लैंकेट रखा है, जो कि बच्चा जो है वो सर्दियों का मौसम है और वैसे भी बच्चे को जो कवर करके रखना होता है, तो जी उसके लिए मैंने ब्लैंकेट रखा है और लपेटनी एक रखी है जिसमें हमने उसको लपेटना है और ऊपर ब्लैंकेट डालना है। और उससे पहले जी हमें एक सूट, अच्छा एक नहीं, आपको चाहिए कि आपने कम से कम ही सामान रखना है, सामान ढेर-ढेर सारा नहीं रखना, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो उसमें आपको एडमिट तो नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ़ 1 दिन का ही होता है कि आपने हॉस्पिटल में बस 1 ही दिन जो है वो गुज़ारना है और शाम से पहले-पहले ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जो उसके हिसाब से 2 सूट आप लाज़मी बच्चे के रख लें, क्योंकि अगर एक गंदा हो जाए तो आपके पास एक और होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बनियान उसके नीचे के जो हैं या जो पजामे हैं वो आपको लाज़मी रखने हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे बनियान रखी हैं और इसके अलावा मैंने उसके लिए जो बूट लिए हुए थे एक सेट, वो यानी मैंने पूरा एक पेयर बना रही हूँ। और ये मैट रखा है जो बच्चे का पैम्पर चेंजिंग मैट है। और इसके अलावा ये जो शॉपर्स हैं ये आपने ले लेने हैं, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो उसका पेट के साफ़ होना होता है, तो वो बार-बार मोशन करता है, तो मोशन करे तो आपके पास ये शॉपर्स हों कि आप इनमें इसको पैक करके बास्केट में थ्रो कर दें। तो जी अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बाद बेबी का फीडर आपने लाज़मी रखना है और वो स्टरलाइज़ करके, ये मैंने स्टरलाइज़ करके ही इसको दोबारा पैक करके रख लिया है। इसके अलावा हमें जो चाहिए होंगे रुमाल, रुमाल का ढेर नहीं लगाना, पूरा-पूरा पैकेट के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पास घर में ही रखें। तो सिर्फ़ हमने बैग में चंद चीज़ें ही हैं जो साथ लेकर जानी है। तो जी 2 रुमाल मैंने रख ली हैं कि बच्चा दूध गिराता है तो चलो उसका फेस साफ़ करने के लिए। इसके अलावा ये बॉक्स मैं लेकर रख रही हूँ साथ, इसके अंदर इसका मिल्क जो है पाउडर, मिल्क पाउडर उसको ऐड करने के लिए। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हम घर आकर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलें एहतियातन तौर पर आप रख लें, क्योंकि अगर सी सेक्शन हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेट का कहा है तो फिर आपने ये चीज़ें डबल-डबल कर लेनी हैं। मतलब बच्चे के जो कपड़े हैं वो आपने 3 से 4, बल्कि 4 से भी ज़्यादा आप रखें। अगर आपका हॉस्पिटल आपके घर से दूर है, पास है तो फिर तो आप मंगवा सकते हैं ईज़िली किसी से भी कहकर, लेकिन फिर आपको 3-4 सूट जोन से हैं वो इसमें रखने पड़ेंगे और बच्चे के जो इनर वगैरह हैं वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैं इसके अंदर ये भी रखने लगी हूँ, ये जी मैंने ये अभी मैंने दराज़ से ही ऑर्डर किया था। ये इलेक्ट्रिक थर्मस है जो कि इस तरह से फ़ोल्ड होकर इजीली आपके बैग में चला जाता है और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। तो ये हमें पानी गर्म करने के लिए, बच्चे के लिए जब हम उसका दूध बनाने के लिए हमें पानी गर्म करना होगा तो उसके लिए चाहिए होगा, और इस वजह से ये भी मैं बैग में रख रही हूँ साथ। इसके अलावा जी पैम्पर आपने लाजमी ले लेने हैं। अगर तो आपको ये पता है कि वहाँ पे फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे तो आप बेशक ना रखें, लेकिन अच्छा है कि अगर आप घर से ही लेकर जाएं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, इसको 10 पैम्पर टोटल मैंने पैक किए हैं, क्योंकि पता नहीं होता बच्चा कितना मोशन करता है, तो उस हिसाब से रखे हैं। और साथ एक वाइप्स रख लिया। अच्छा, ये मैं एक साथ एक रख रही हूँ बेबी फ्रेगनेंस है। इसका क्या है कि पाउडर नहीं हम यूज़ करेंगे,
इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन-सी है वो है टिश्यू पेपर। ये आपने लेकर जाने नहीं बोलने, इसकी तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसकी ज़रूरत कौन-सी है वो हमें हॉस्पिटल में जाते ही पड़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं बेबी लोशन रख रही हूँ क्योंकि बेबी के पास स्मेल ना आए, तो उस वजह से ये एक लोशन है। और मैंने ये जॉनसन्स वगैरह किसी का भी नहीं मंगवाया, ये मुझे एक मिला था तो मुझे मतलब नज़र आया ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको चेक करूँ मंगवा के कि ये कैसा है। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया था, बिल्कुल भी महँगा नहीं था ये और काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने रखा है एक और सूट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 सूट तो मस्ट हैं कि आपके पास होने चाहिए, लाज़िमन रखने चाहिए आप पास। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शहद, आपने घुट्टी दिलवानी है तो उसके लिए आप एक छोटी सी बोतल में शहद ऐड करके ले जाएं। वो मैंने अभी परचेज़ नहीं किया था तो मैंने अभी उसको उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो रख लूँगी और वो लेकर जाऊँगी। इसके अलावा जी फीडर के लिए, फीडर को कवर करने के लिए फीडर कवर मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी मैं साथ रख रही हूँ, ताकि जो फीडर है वो इसके अंदर गर्म भी रहे और हमारी जो मदर्स हैं ख़ास तौर पर उनको वो खुश हो जाएं। तो इसके अलावा फीडर को कवर करने के लिए एक दूसरा छोटा कवर भी मैं पास रख रही हूँ, क्योंकि जब उसको पिलाना होगा तो तब भी तो कवर ही हो तो पिलाया जाएगा ना। अच्छा, एक कैप लाजमी रखनी है आपने साथ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सर पे कैप होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी मोटी कैप रख रही हूँ क्योंकि ठंड है, और ठंड ना भी हो तो भी कैप आपने लाजमी यूज़ करनी है, लेकिन इतनी गर्म नहीं, वो जो सेट के साथ ही होती है। सॉक्सेस इसमें रख रही हूँ मैं, ये 3 का पेयर है। अब 1 सॉक्स 2 सॉक्स 3 बहुत है, मैं 3 रख रही हूँ। इसी तरह पैक का पैक रख लिया। वैसे तो बच्चे ने सारा ही कवर होना होता है, अपने कंबल में भी और जो उसका बेबी बैग होता है उसमें भी। तो बेबी बैग जो सा है वो मैं अभी इस वीडियो में शो नहीं कर रही, वो मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी। तो इसके अलावा ये एक है फीडर हीटिंग पैड है। ये मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ये रख रही हूँ तो फिर मुझे दूसरी जो फीडर कवर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लिहाजा मैं वो इसमें से स्किप कर रही हूँ। अगर आपके पास फीडर हीटिंग पैड नहीं है तो आपने लाजमी एक पाउच परचेज़ करना है फीडर के लिए, जिसमें फीडर आपका गर्म रहे। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चे की बनियान तो मैंने रख ली हैं, तो जी ये इसके हाफ बाजू स्वेटर्स भी हैं और इसके अलावा लेगिन है, और एक तो पजामे जो हैं मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि वो लाज़मी रखने हैं, ताकि बच्चा जब मोशन करे तो उसके पजामे ख़राब हों तो हमारे पास और पजामा होना चाहिए उसको पहनाने के लिए। तो ये 2-3 मैंने एक्स्ट्रा पर रख लिए हैं। तो जी अब ये जो सारा सामान है ये इसको मैं बैग के अंदर रखने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें सबसे बेबी के होते ही चाहिए होंगी उनको सबसे ऊपर रखना है, और जो हमें बाद की चीज़ें हैं, मतलब बेबी जब आपको मिल जाता है उस टाइम पर आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप नीचे रखें, क्योंकि वो फिर आपने खुद यूज़ करनी है, करवानी है बच्चे को जिस भी तरह से। तो वो आपको पता है कि है बैग में मौजूद है, लेकिन एकदम अफरा तफरी सी पड़ जाती है कि नर्स आती हैं जी, वो कहती हैं फटाफट से बच्चे के कपड़े दे दें, उसके पैम्पर, उसकी चीज़ें, उसकी लपेटनी। तो जो जो चीज़ें आपको उस टाइम फ़ौरन से चाहिए हों उसको आपने बैग में सबसे ऊपर करके रखना है। तो जी ये सबसे नीचे जो है मैं वो बेबी का जो चेंजिंग मैट है, पैम्पर चेंजिंग मैट, वो रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर अब मैं बाकी का जो ये सामान है, इसके पैम्पर हैं, वाइप्स हैं और ये जो इलेक्ट्रिक थर्मस है, फीडर है, ये सारी चीज़ें अब इसके ऊपर ऊपर आती जाएंगी। क्योंकि सबसे ऊपर जो हमने रखना है वो बच्चे का जो सूट है वो, उसका कंबल, ये 2 चीज़ें, और साथ बच्चे की बनियान। मतलब ये जो कपड़े फटाफट से उसने पहनने हैं वो कपड़े सबसे ऊपर होने चाहिए। तो मैं कुछ इस तरतीब से रख रही हूँ कि हर चीज़ ही ऊपर ही लगेगी। तो थोड़ा-सा बैग भी मेरा इस तरह से है कि थोड़ा चौड़ा-चौड़ा सा है कि हर चीज़ इस तरह लगेगी कि मतलब ईज़िली पड़ी हुई है, जो चाहिए होगा ज़िप ओपन होगी और फटाफट से वो सामान बाहर निकाला जा सकता है। टिश्यू पेपर का बॉक्स सबसे ऊपर रखना है। मैं फिर बता रही हूँ कि इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कंडीशन होती है कि जिस तरह मतलब कुछ खाने का दिल नहीं है और आपको मतली फ़ील होती है,
तो टिश्यू पेपर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको बैग में सबसे ऊपर करके रखें। तो जी अब मेरा बेबी बैग जो-सा है वो रेडी है हॉस्पिटल जाने के लिए। अच्छा, अब 2-2 बैग आप ना बनाएँ, बहुत बेस्ट है कि सिर्फ़ एक ही बैग बनाया जाए। तो मैंने एक ही बैग लिया है, उसके अंदर मैंने स्पेस रखी है, हाफ़ साइड जो-सी है वो मैंने बेबी के सामान की और हाफ़ साइड जो-सी है वो मैंने अपने लिए रेडी की है कि जिसमें मैंने अपना सामान रखना है। तो वो सामान जो आपका अपना है वो रखना है, तो वो क्या-क्या होना चाहिए? जी, इस तरह के अंडरवियर्स मिलते हैं। दराज़ से ही मैंने ऑर्डर करवा लिए थे। ये होते हैं जिस तरह, मतलब इसको मतलब आप यूज़ करके वेस्ट कर सकते हैं। डिस्पोज़ेबल टाइप से कह सकते हैं इसको हम, कि ये आपके मतलब ये यूज़ किए, वन टाइम यूज़ किए और उसके बाद इस पे कोई भी निशान आया तो आप इसको ईज़िली गार्बेज कर दें। तो ये वाला एक पैक मँगवा लें। ये ज़्यादा लंबा टाइम के लिए यूज़ भी नहीं किए जा सकते, नहीं तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके अलावा जो है मैटरनिटी पैड्स होते हैं, वो आपकी जो है फार्मेसी वहाँ से आपको मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसको देख लें, ये कुछ इस तरह से होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने अपने लिए पहले से ही ऑर्डर करवा के रखनी है, चीज़ें रखनी हैं, वो जो है वो इसमें आती है मैटरनिटी ब्रा। तो अच्छा, ये मैंने अभी जो रखा है, ये मैंने छोटा-सा पैक ले लिया था एहतियाती तौर पर, क्योंकि मेरे पास अभी मैटरनिटी पैड्स नहीं थे, तो मैंने पैड्स जो सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक मिनी पैक रख लिया अपने पास। और इसके अलावा ये बेबी फीडिंग कप होते हैं, मिल्क स्टोरेज कप इनको बोलते हैं, तो ये भी आपको ईज़िली तरह से ही मिल जाएँगे। ये मैं साथ नहीं लेकर जा रही क्योंकि इसकी इतनी अभी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, सिर्फ़ मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा जो आम अंडरवियर्स होते हैं, वो भी आप 1-2 पास रख लें। रख लेना बेहतर है, क्योंकि अक्सर औक़ात नहीं पता होता कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैं आपको ब्रा की बात कर रही हूँ, वो कुछ इस तरह से होती हैं। इस तरह एक छोटा-सा क्लिप होता है कि आप ईज़िली इस क्लिप को जो है वो उतार कर तो फ़ीड करवा सकते हैं। ये वाली आप लाज़मी अपने लिए परचेज़ कर लें, ये बहुत ही आपके यूज़ की चीज़ है, आपके काम आने वाली है। इसके अलावा आपने एक सूट जो-सा है वो लाज़मी अपने बैग के अंदर रखना है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और चाहे आपका सी सेक्शन है। सी सेक्शन के दौरान आपको अपने साथ 2 सूट तो मस्ट लेकर जाने होते हैं और एक आप पहन कर जाते हो। तो इसमें भी ऐसा ही है कि एक आपने पहन कर जाना है, तो वो आप पहले से ही प्रेस करके हैंग करके रख लें, क्योंकि पता नहीं होता वक़्त का कि कब क्या ज़रूरत महसूस हो जाए, किस टाइम क्या टाइम हो, तो लिहाज़ा आप फ़ौरन अपना जो कुछ दिनों पहले ही अपना जो ड्रेस है, उसको हैंग कर लें प्रेस करके, जो आपने पहन कर जाना है। और ये बैग भी आपने 1 वीक, 2 वीक पहले इसको रेडी करके रखना है। तो जी, ये मैंने अपना एक सूट इसमें रख लिया और बाकी का भी जो सामान है वो एक साइड के ऊपर रख लिया। अब एक तरफ जो है वो बेबी का सामान है और एक तरफ मदर का। तो जी, एक ही बैग रेडी हुआ है। मैंने 2-2 बैग रेडी नहीं किए, लेकिन अगर सी सेक्शन हो तो फिर ज़्यादा सामान होता है, तो फिर उसके लिए आपको एक बेबी का और एक मदर को अपना बैग रेडी करके लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा सी सेक्शन के अंदर जो होता है वो एक स्टेप्सिल्स की टैबलेट्स, वो आपने लाज़मी अपने बैग में रखनी है और उसके अलावा पैनाडोल की टैबलेट्स भी आपने लाज़मी अपने बैग में रखनी है और एक बॉडी स्प्रे आपने लाज़मी अपने बैग में रखना है। क्योंकि जो स्टेप्सिल है वो गला खुश्क होने की वजह से गले में खराश-खराश सी आपको महसूस हो रही होती है, तो वो गला ख़राब नहीं होता। खाँसी जो बार-बार आ रही होती है उसको वो सेट करती है और जो पेट में जो गैस बनती है उसकी वजह से आप अपने पास एक बॉडी स्प्रे रखें, ताकि आपके इर्द-गिर्द स्मेल ना फैले। और उसके अलावा जो मैंने आपको कहा है पैनाडोल की टैबलेट्स, तो वो पेन किलर की वजह से, कि पेन जो होती है बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप उसके लिए वो यूज़ करें, तो आपके पास होनी चाहिए। एक चीज़ और कि आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने लाज़मी एक्स्ट्रा पर 1-2 पजामे, जब 1-2 शलवारें हैं, वो आपने अपने पास लाज़मी रखनी है, क्योंकि वो बहुत जल्द ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उस सेंस में आपके पास 1-2 एक्स्ट्रा पर जो ट्राउज़र्स हैं वो पड़े हों आपके बैग में और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जी, मेरा बैग अब हो चुका है रेडी। तो जी, ये था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो सी नई आने वाली आपको मिलती रहें। तो जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।